हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इवन सेमेस्टर रिजल्ट के अपडेट के बारे में। और आप लोग बिना रजिस्ट्रेशन करके आप रिजल्ट देख पाओगे, ठीक है। और अगर आरएमपीएससी से आपको बीएड करनी है या फिर आपके किसी भी भाई बंधु दोस्त यार, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, किसी को भी बीएड करनी है और बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और वो चाहता है कि आरएमपीएससी से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज से वो प्राइवेट से बीएड करे, तो आप लोगों के लिए एक मौका है जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ पर लास्टली हम बात करेंगे प्रैक्टिकल और स्पेशल एग्जाम के रिगार्डिंग 2024 जो और 25 का होने वाला है, ठीक है। होगा या फिर नहीं होगा, किस किस कोर्सेज करेगा, चलिए मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में आगे बता दूंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर रेगुलरली अपडेट ऑफ आरएमपीएसयू, ठीक है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना, जो कि डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखो, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के थ्रू मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा। अब देखो, दिनांक 26 जून 2025 को इस नोटिस को क्रिएट किया गया है, पब्लिश किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कि आपका रिजल्ट है ना, आप लोगों के बीएड के काउंसलिंग का शेड्यूल वगैरह सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, आप लोग देखते रहना बस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सब्जेक्ट विषय है, प्रायोगिक परीक्षाएं तत्काल कराकर अंक अपलोड करने के संबंध में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो आप लोगों को प्रैक्टिकल के और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स रहते हैं वो कॉलेज वाले आप लोग के यूनिवर्सिटी को पहुँचाते हैं, तो उसी के संबंध में ये नोटिस है। और ये नोटिस है आप लोगों का यूपी गवर्नमेंट के थ्रू भी है ना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि सत्र 24-25 सम सेमेस्टर की समस्त परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं 18 जून तक, है ना, जिसका मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। अब देखो यहाँ पर क्या सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए या फिर गुड न्यूज़ यही है कि आप लोगों की जो कॉपी चेक होती है ना, आपकी जो OMR सीट है ना, OMR सीट है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, चेक हो चुकी हैं, है ना। बट आप लोगों के जो कॉलेज से प्रैक्टिकल के मार्क्स या फिर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स से आते हैं, बस वही पेंडिंग है काफ़ी कॉलेजेस के, और इसी के बारे में ये नोटिस यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप लोगों की जो मूल्यांकन प्रक्रिया भी समाप्त होने वाली है, मतलब कुछ बची होंगी, बाकी सभी आप लोगों की चेक हो चुकी हैं। परंतु प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक अपलोड ना होने के कारण परीक्षा परिणाम घोषित होने में विलंब की संभावना है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोल रही है, भाई जो कॉलेज वाले हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स या फिर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पहुँचा दो, वरना फिर रिजल्ट डिले होगा और फिर बच्चे परेशान होंगे। सीधी सी बात यह है। जबकि उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग स्तर से परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि भी नियत है। अब देखो यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात आ रही है। यूपी गवर्नमेंट ने बोला है, सभी यूनिवर्सिटीज़ को बोलती है कि भाई एक डेट इन्होंने दे दी, XYZ कोई भी डेट हो सकती है, XYZ कोई भी डेट हो सकती है का इस डेट तक आप लोग सभी ग्रेजुएशन के, अंडर ग्रेजुएशन के जो ट्रेडिशनल कोर्स हैं लाइक BA BSc BCom, या फिर जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के आधार पर, तो उनका लास्ट सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर या फिर उनके लास्ट ईयर का रिजल्ट इस तिथि तक घोषित कर दो, जिससे कि फिर वो बीएड का काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर पाएँ। क्योंकि देखो, बीएड का काउंसलिंग तभी से स्टार्ट होगी जब उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ का फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा, मेनली BA BSc BCom का। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने अपीयरिंग में फॉर्म डाले होते हैं और जब तक उनका रिजल्ट फाइनल नहीं आता वो बच्चे तब तक काउंसलिंग नहीं करा सकते, ठीक है। तो यही यहाँ पर चीज़ मेंशन है कि उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने बताया है कि भाई इस तिथि तक अपने यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर वालों का रिजल्ट घोषित कर दो। इसलिए ये प्रेशराइज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले सभी कॉलेज को कि भाई जल्दी जल्दी अंक अपलोड करो और हम जिससे कि बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या विश्वविद्यालय के संज्ञान में आया है कि अभी तक समन्वयक या फिर सहायक परीक्षक या फिर आंतरिक परीक्षकों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, और यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। मतलब आपको कॉलेज वाले पैनल लेते हैं यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर के रिगार्डिंग, है ना, कि भाई इन एग्जामिनर को आप अपने कॉलेज वाला प्रैक्टिकल करवाओ और देन हमें मार्क्स सेंड कर दो। बट काफ़ी कॉलेज वाले ऐसे हैं कि जो हर काम को डिले करते हैं और वो ना ही किसी परीक्षक या फिर एग्जामिनर से बात करते हैं और ना ही कुछ करते हैं, फिर उनके कॉलेज के बच्चों का रिजल्ट लेट होता है। तो इसमें वही बताई जा रही है, काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जो कि अभी तक प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं। तो ये स्थिति जो है खेदजनक बताई गई है, ठीक है। अब उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि 5 जुलाई 2025 तक, है ना, 5 जुलाई 2025 तक समस्त प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कराकर अंक अपलोड कराने में संबंधित परीक्षकों का सहयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब यूनिवर्सिटी ने बोला भाई 5 जुलाई 2025 तक जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके प्रैक्टिकल करवा लो अपने
कॉलेज के, है ना, और एग्जामिनर की टीम वगैरह बुला लो, जिस तरह से भी आपको लगता है करा लो, और देन 5 जुलाई तक करा लो। उसके बाद यूनिवर्सिटी को जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, वो पहुंचा दो, जिससे कि रिजल्ट जारी कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें बहुत क्लियरली चीज़ें बताई हुई हैं, है ना, जिससे कि सम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम शीघ्र ही जारी किया जा सके, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा वैधानिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। कॉलेज वालों को बात बोली हुई, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। ठीक है, क्योंकि अब देखो ये प्रेशर क्यों आया है, ये प्रेशर इसलिए आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुकी है और इसने आदेश दिया सभी यूनिवर्सिटीज़ को। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली एक लाइन में आंसर दूँ, आप लोगों को जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी आएगा, है ना, और रिजल्ट जल्दी आएगा तो मान के चलिए 5 जुलाई तक आप लोगों के प्रैक्टिकल एंड होने की संभावना है। मैं यहाँ पर बीएड की बात नहीं कर रहा, याद रखना, बीएड को छोड़कर जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी की बात कर रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, और मेनली बीए बीएससी बीकॉम वाले, है ना, जिन्होंने भी अपीयरिंग में फॉर्म डाला है बीएड का, एंट्रेंस एग्जाम का, या फिर बीएड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उनका जो प्रैक्टिकल है वो 5 जुलाई तक कराना संपन्न करें। अब इसके बाद मैं मानता हूँ कि काफ़ी कॉलेज बहुत ही बेकार हैं, तो 5 से तो डिले करेंगे, तो यहाँ पर 2-4 दिन अगर और हम ऐड कर लेते हैं तो 10 जुलाई के आसपास मान लेते हैं, और 10 जुलाई के बाद प्रैक्टिकल के मार्क्स यूनिवर्सिटी को पहुंच जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कह सकता हूँ कि लास्ट जुलाई, देखो फिर से बता रहा हूँ, लास्ट जुलाई तक आप लोगों के रिजल्ट आने की पूरी संभावना है ना, लास्ट जुलाई तक आप लोगों के रिजल्ट आने की, क्योंकि आप लोगों को जो मूल्यांकन है वो ऑलमोस्ट डन है ना, बस उनको प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड करने हैं, और वो 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले चाहें तो। ठीक है, तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई, है ना, लास्ट वीक ऑफ जुलाई आप लोगों के रिजल्ट आ सकते हैं बीए बीएससी बीकॉम के, और मोस्टली जो भी रिजल्ट हैं यूनिवर्सिटी के वो सब लास्ट जुलाई तक आ सकते हैं, बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग के रिजल्ट को लेकर और आपके प्रैक्टिकल को लेकर क्लियर हो चुकी होगी। लास्ट जुलाई आप लोग के रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये चीज़ इस नोटिस के थ्रू मैंने आपको बता दी एनालाइज करके। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हम थंबनेल में देखने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो अब आप लोग रिजल्ट देख पाओगे तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप लोग रिजल्ट देख पाओगे, तो उसके लिए आपको सिंपली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है, और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे रिजल्ट सेशन 24-25। तो यहाँ पर आप टैप करोगे तो देखो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक न्यू पोर्टल बना दिया, रिजल्ट सर्च पोर्टल, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप लोग रिजल्ट देख पाते थे, बट अब सेशन 24-25 अपना ऑड सेमेस्टर जो आपका भी रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सर्च करके व्यू रिजल्ट करके अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करके, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मदर्स या फादर्स नेम, और अपना सेशन यहाँ पर अभी एक ही है। ठीक है, तो यहाँ के थ्रू आप लोग डायरेक्ट अपना रिजल्ट देख सकते हो, या किसी और का भी देख सकते हो, अगर आपका उसका सेशन पता है, रोल नंबर पता है, मम्मी पापा का नाम पता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ पता है ना, तो उसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हो रजिस्ट्रेशन के बिना भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर आप लोगों को जो रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे ना अभी जुलाई के लास्ट से, तो वो यहीं पर आएंगे आप लोगों के रिजल्ट। ठीक है जी, क्लियर हो गए, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वरना आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी जाकर देख सकते हो। ये वाला लिंक है पुराना लॉगिन करके थ्रू, अब ये वाला है न्यू, तो याद रखना इस पर अब आप लोगों के रिजल्ट आएंगे, इस पर भी आएंगे, मतलब आप लोग लॉगिन करके भी देख सकते हो, बट यहाँ पर जो एक ओपनली रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, कि भाई कोई भी थर्ड पार्टी भी आपका रिजल्ट देख सकती है, लाइक आपका दोस्त है उसको आपकी डिटेल पता है, रोल नंबर पता है, पापा का नाम पता है, मम्मी का नाम पता है, तो वो भी आपका रिजल्ट यहाँ से देख पाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर मैंने आप लोगों के रिजल्ट के बारे में बता दिया, रिजल्ट लास्ट जुलाई से आना स्टार्ट हो जाएंगे जितना मेरे को लगता है। ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी पर प्रेशर है ऊपर से। ठीक है, और बिना रजिस्ट्रेशन के रिजल्ट आप लोग देख पाएंगे, ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं RMPSU से न्यूनतम शुल्क पर बीएड करने हेतु सुनहरा अवसर। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर जो भी स्टूडेंट्स ने यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो वो बच्चे अगर बीएड करना चाहते हैं RMPSU से एफिलिएटेड कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, है ना, तो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। बीएड आपको न्यूनतम शुल्क पर अच्छी तरीके से करा देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और अंडर माई गाइडेंस या फिर अंडर माई देखरेख सारी चीज़ें मैं करवा दूँगा। आपको फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डेट तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर आप लोग किसी के थ्रू जाते हो एडमिशन लेने, तो पहली बात तो बच्चों को ठगा जाता है अच्छी तरीके से। सेकंड, आपको स्टार्टिंग में वो इस तरह से आश्वासन देंगे कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतनी सस्ती करा देंगे, बट जैसे आप लोगों ने एडमिशन लिया फिर आप उनके जाल में फंसना स्टार्ट हो जाते हो, और फिर वो वही करते हैं कि पहले बताएंगे आपको 35,000 रुपये बीएड करा देंगे, उसके बाद फिर 2 महीने बाद बोलेंगे भाई 4,000 रुपये और दो, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद बोल देंगे भाई आपका एडमिट कार्ड आएगा 1,000 रुपये और जमा करो, उसके बाद बोल देंगे प्रैक्टिकल है 5,000 और जमा करो। तो इस तरह के फालतू के अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे और 35 से वो 60 तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह से किसी के जाल में नहीं फंसना है। सबसे पहली बात, जान कार्ड के थ्रू जाएं या फिर डायरेक्टली जाएं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ लास्ट ईयर काफ़ी गलत चीज़ें हुई हैं, जिसको मैंने देखा है, काफ़ी लोगों से बात भी करी है, काफ़ी बच्चों से बीएड के लिए ओनली 1 लाख रुपये चार्ज कर लिए।
प्रैक्टिकल के लिए 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, बैक एग्ज़ाम के लिए एक एग्ज़ाम के लिए 2-2 हज़ार रुपये फीस चार्ज कर रहे हैं। तो इन सभी के झोलों से, इन सभी फ्रॉड चीज़ों से बचने के लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में मैं आईडी का लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट मेरे को मैसेज करना है, उसके बाद हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देखो हमारी तो फेस वैल्यू है, हमारी यूट्यूब पर फेस वैल्यू है, चैनल चल रहे हैं, ग्रुप चल रहे हैं, है ना। तो हम मतलब आप लोग मुझे तो जानते हो अच्छी तरीके से, बट ये कि आप किसी अदर थर्ड पार्टी के थ्रू एडमिशन लेते हो, किसी ग्रुप वाले बंदे के थ्रू, या फिर कोई किसी ने ग्रुप पर मैसेज कर दिया डीएम करो, उसके थ्रू एडमिशन लेते हो, तो आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब वो कब आपके साथ फ्रॉड करके चला जाए आपको पता ही नहीं चलेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। तो RMPSU अगर न्यूनतम शुल्क पर बीएड करना चाहते हो तो मेरे को मैसेज या फिर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर एक दे दूंगा और इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, दोनों पर मैसेज कर लेना, आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा क्या रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट डे से लेकर आपके हाथ में डिग्री मिलने तक की मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गारंटी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोगों का प्रैक्टिकल क्लियर हो गया, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब यहाँ पर बात करते हैं स्पेशल एग्ज़ाम की। तो देखो स्पेशल एग्ज़ाम लास्ट ईयर हुआ था 2024 में स्पेशल एग्ज़ाम, जिसमें ओनली BA और BSc और BCom वाले स्टूडेंट्स को मौका मिला था, जो बच्चे इस कोर्स के 5th या फिर 6th सेमेस्टर में थे और जिनकी 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक थी ओनली, उनको ही स्पेशल एग्ज़ाम में मौका दिया गया था, ठीक है। बट अब यहाँ पर सुनने में आ रही है स्पेशल एग्ज़ाम इस बार भी होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने यूनिवर्सिटी से पता किया, तो वो बोल रहे हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम जुलाई अगस्त के आसपास होगा। और स्पेशल एग्ज़ाम अगर होता है तो आई थिंक इस बार 3 कोर्स के अधिक भी, जैसे BEd हो गया, BPEd हो गया, इन सभी कोर्सेज़ को भी जोड़ दिया जाए, ठीक है। ऐसी संभावना है, कंफर्म नहीं है, बट कंफर्म यही है कि BA BSc BCom के तो स्पेशल एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ बोली है, काफ़ी स्टूडेंट्स अब नहीं कराए, तो वो उसका तर्क है, उसकी बात है। बट अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि स्पेशल एग्जाम 2025 में भी हो सकता है, जुलाई अगस्त के या फिर सितंबर तक आप लोगों को रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और स्पेशल एग्जाम BA BSc BCom का भी तो होगा। अगर इसके बाद अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है कि इसको BEd को भी इसमें आप शामिल कर दिएगा, BPEd को भी कर दिया, MA MSc MCOM को भी कर दिया गया, तो यहाँ पर मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग मैंने अभी आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी चैनल के माध्यम से मैं बता दूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी, एफर्ट अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर जाना। कोई भी क्वेश्चन करिए कमेंट करके पूछ सकते हो, मुझसे बात करनी है तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको आपके छोटे भाई बहन या फिर दोस्त को BEd करनी है न्यूनतम शुल्क पर और बिना टेंशन लिए, है ना, कि भाई एडमिशन ले लिए, बस एग्जाम वगैरह और मेन चीज़ें के लिए स्कूल जाना है, तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।